हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स पढ़ा था। सेट्स का डेफिनेशन और सेट्स को रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं। उसी वीडियोज में मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया था। इस सेशन में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी ए एक सेट है जिसके 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स है। हमें इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल, मतलब हमें बताना है कौन सा एलिमेंट उस सेट का है और कौन सा एलिमेंट उस सेट का नहीं है। ठीक है, ये सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू ए और नो और डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही बताए। और ब्लैंक जो स्पेस है उसमें हमें इंसर्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट में दिया है 5 और ए लिखा है, यानी कि क्या 5 ए का मेंबर है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस मेंबर है, तो हमें इसमें इंसर्ट करना है ये वाला सिंबल। यहाँ पर बोला 8 ए का एलिमेंट है, नहीं है, तो हमें इंसर्ट करना है एप्सिलॉन को कट कर देना है। 0 मेंबर है, नहीं है, तो इसको हमें कट कर देना है। उसी तरह से 4, सर 4 जो है इसका मेंबर है, तो हमें एप्सिलॉन लिखना है। 2 भी सर इसका मेंबर है, तो ऐसे हमें एप्सिलॉन। 10 नहीं है, इसको हमें कट देना है। कहने का मतलब है अगर ए कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी है, एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर डी की बात करें तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी डी क्या है, ए का मेंबर नहीं है, ए का सदस्य नहीं है। जबकि स्मॉल ए क्या है, ए का सदस्य है। तो हमें यहाँ पर यही समझना है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में हमको लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला है बी, एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें लेटर ऑफ द वर्ड बेटर वर्ड के सारे लेटर का सेट है। तो बेटर वर्ड का लेटर का सेट है, तो हम इसके क्या लिखेंगे, जो भी लेटर है उसको लिखेंगे बी ई, ठीक है। टी, डबल टी है तो हम मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करेंगे, तो सिर्फ एक टी लिखेंगे। ई भी हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ई को भी हटा देंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, आर। तो ये सब एलिमेंट्स हो गया, सारे को टेबल फॉर्म में लिख दिए। और टेबल फॉर्म में लिखने के बाद कॉमा से सेपरेट कर दिए और उसको करली ब्रैकेट के अंदर में इनक्लोज कर दिए। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा सेट बी हो गया। समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है कि एम जो है वो सेट है ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के जो भी लेटर्स है उसके क्या है, सेट है। तो कौन सा लेटर है, तो हमें रिपीटेड को हटाना है, तो कैपिटल एम हो जाएगा। इसके बाद ए हो जाएगा, टी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए दोबारा फिर एम आया, तो एम नहीं होगा, चूंकि एम हमने पहले लिख दिया, ए भी पहले लिख दिया, टी भी लिख दिया। अब क्या होगा, आई सी एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सी और एस, सारे लेटर्स हमने लिख दिए और सब लेटर्स को हम कोमा से सेपरेट कर दिए और करली ब्रैकेट के अंदर में दे दिए। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है वो यहाँ पर लिखा है, ये दोनों किस फॉर्म में था, अभी स्टेटमेंट फॉर्म में। और यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्स क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स पहला इंटीजर है और वह इंटीजर किस में है, -3 to 7 के बीच का है। तो -3 से 7 के बीच में इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं होगा, यहाँ पर 7 को एक्सक्लूड किया है। अब इन सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर लिए, लिस्ट करने के बाद उसको कोमा से सेपरेट कर दिए और करली ब्रैकेट के अंदर में दे दिए। तो ये हमारा कौन क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म में। अब P एक ऐसा सेट है, यहाँ पर बोल रहा है P एक सेट है, ठीक है, P एक सेट है और क्या है, P प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या है, डिविजर ऑफ 6 है। तो 6 का पहले डिविजर लिखेंगे, तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा, ठीक है, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा। तो ये हो गया। अब इसमें से प्राइम नंबर क्या है, तो 1 देखिए सर, 1 हमारा प्राइम भी नहीं है और 6 जो है वह कंपोजिट नंबर हो गया। और 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 2 और 3 होगा। तो सेट क्या हो जाएगा, P में
2 और 3 ओनली एलिमेंट होगा, ठीक है। और 2 और 3 को हम कॉमा से सेपरेट कर दिए और करली ब्रैकेट में के अंडर में उसको रख दिए। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्या होगा, ए इक्वल टू, देखिए 2 4 6, यह कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब इवन नंबर है, ठीक है। 2 4 6 और डैश डैश है, ये बढ़ते जाएगा। तो यानी हम इसको करली ब्रैकेट लिखेंगे, एक्स लिखेंगे सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। समझ में आ गया। तो ये सिंपल है, बस आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए बी क्या है, 3 6 9 12, यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, एंड लेस देन एंड इक्वल टू इक्वल टू 12, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स जो है वह मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसा लिख दीजिए, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख दीजिए, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन वेयर एन इज लेस देन, एन क्या है, लेस देन 12 है, ठीक है। और एन क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 इस सेट में इंक्लूड नहीं है, तो लेस देन 12 हो जाएगा और एन डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखिए सी क्या है, तीसरा देखते हैं। तीसरा एक सेट है, ठीक है, 1 3 5 7 एन, यह क्या है, ऑड नंबर है। सी को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर एन ऑड नंबर, ठीक है। और यह लेस देन कितना होगा, लेस देन 10, तो 9 तक आ जाएगा। इसके बाद डी क्या है बताइए, डी क्या है, डी है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, डी सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो एक बार देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।